क्या आपको हेयर फॉल का, फ्रिज़ी हेयर का और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है? तो ये हेयर पैक है आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर विद रुचिका। यहाँ हम बात करते हैं बहुत सारी एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्फ केयर टिप्स के बारे में। इंटरनल सेल्फ केयर इज़ रिलेटेड टू योर इंटरनल हेल्थ, योर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड वेज ऑफ पॉजिटिव लिविंग। एंड एक्सटर्नल सेल्फ केयर इज़ रिलेटेड टू योर स्किन केयर एंड योर हेयर केयर। तो अगर आप बहुत सारी ट्राइड एंड टेस्टेड सेल्फ केयर टिप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कभी भी मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर पैक के बारे में। एक ऐसा हेयर पैक जो फ्रिज को तो कंट्रोल करता ही है, बट उसके अलावा बालों को मॉइस्चराइज करता है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। साथ ही में ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं, बट जो मेन और प्राइमरी फोकस है वो ये है कि फ्रिज कंट्रोल करता है ये और बालों को मैनेजेबल बनाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये हेयर पैक। तो फ्रेंड्स, ये हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 बनाना। आप ये देखिए, ये आधा बनाना है और इसके साथ ये पूरा बनाना मैंने लिया है। मैं अब इसको पील करके इसे इस ब्लेंडर में डाल दूँगी। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली ही इस ब्लेंडर में ही मिक्स करूँगी ताकि हम उसे इजीली बाद में ब्लेंड कर सकें। तो ये मैंने हाफ़ और इसके साथ में डाल दूँगी एक पूरा बनाना। अब जो मेरे बालों की लेंथ है वो शोल्डर से थोड़े से नीचे हैं, तो ये जो हेयर मास्क मैं बना रही हूँ ये उस लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ। आप क्वांटिटी मतलब अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। तो जो बनाना है वो हमारे बालों को मैनेजेबल बनाता है और साथ में ही ये बालों में शाइन लाता है। डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है बनाना और उसके अलावा स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है और ये हमारे बालों की ब्रेकेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और बनाना फ्रिज को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और मैं अराउंड 1 स्पून एलोवेरा जेल इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 स्पून एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाल दिया है। एलोवेरा जेल के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हमारे बालों का हेयर फॉल रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने में भी इफ़ेक्टिव होता है और स्कैल्प पे जो ऑयल आता है उसको भी कंट्रोल करता है। मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड इंग्रेडिएंट, दैट इज़ विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई के तो हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ही। मैं ये 2 कैप्सूल डाल दूँगी विटामिन ई के इसमें, ये 1 एंड विटामिन ई बालों में शाइन लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा वो हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड इंग्रेडिएंट, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मेरे बालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसलिए जब भी मैं कोई हेयर मास्क बनाती हूँ आई प्रेफर पुटिंग कोकोनट ऑयल इन इट। आप इसको 1 चम्मच डाल दीजिए या एक्चुअली 1.5 चम्मच। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं इन केस अगर आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने इसमें अराउंड 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। कोकोनट ऑयल भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और क्योंकि ये ऑयल है तो ऑफ कोर्स ये स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में भी विटामिन ई होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। मैं अराउंड इसके भी 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ इसमें। ये स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। उसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए भी आलमंड ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव होता है।
Now moving on to the next ingredient, it is castor oil. कैस्टर ऑयल भी फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और ये हेयर फॉल को भी रोकता है। अब जो कैस्टर ऑयल का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो मैं लेस देन 1 स्पून इसको डाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, तो इसलिए ये मैंने डाल दिया है इसमें। कैस्टर ऑयल डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ हनी। मैंने हनी पे एक पहले भी वीडियो बनाया है और बताया है कि कितना इफ़ेक्टिव होता है हनी हमारे स्किन या हमारे बालों के लिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है ऑलरेडी और इसमें मैं आधा चम्मच और डाल दूँगी हनी। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है तो ये फ्रिज को कंट्रोल करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही में बालों में शाइन ऐड करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है। तो अब हमने इस ब्लेंडर में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं और जैसा जैसा मैंने आपको बताया सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये सभी फ्रिज कंट्रोल करने में, ऑलमोस्ट सभी एक्चुअली फ्रिज कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव हैं और बालों को सॉफ्टनेस देने में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सो ये जो हेयर मास्क है ये मेनली बालों को सॉफ्ट करने के लिए और फ्रिज कंट्रोल करने के लिए है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो हेयर ग्रोथ प्रमोट करना और डैंड्रफ कंट्रोल करना, हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करना, हेयर फॉल को कंट्रोल करना, ये सब भी इसके एडेड एडवांटेजेस हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जो सबसे मेजर एडवांटेज है इसका वो ये है कि ये फ्रिज को कंट्रोल करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट मैनेजेबल बनाएगा और सिल्की बनाएगा। तो अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं टू मेक अ स्मूथ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और हमें ये एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी का हेयर मास्क मिल गया है। बहुत से लोग जब बनाना को फेस मास्क में या फिर हेयर मास्क में यूज़ करते हैं तो वो उसको हाथ से मैश कर लेते हैं या स्पून से या मैशर से मैश करते हैं, बट आई प्रेफर डूइंग इट इन अ ब्लेंडर बिकॉज उससे ये काफ़ी स्मूथ पेस्ट तैयार होता है और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रह जाते। तो जब हम अपना हेयर वॉश करते हैं आफ्टर अप्लाइंग दी हेयर मास्क एंड फॉर रिमूविंग दी हेयर मास्क, तो उससे क्या होता है कि कोई लम्प्स ना होने की वजह से वो ईजीली वॉश ऑफ हो जाता है। So that is one advantage of doing it in the blender and not doing it by hand or with the masher or spoon. So अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी से। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारा हेयर मास्क एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक टॉवल रैप कर लेना है ताकि अगर बाय चांस अप्लाई करते हुए हेयर मास्क गिरे तो आप ये टॉवल रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट आप चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके सर पे हेयर मास्क लगा हुआ होगा। अच्छा, दूसरा आपको चाहिए एक कोम्ब अपने बालों को डिटैंगल करने के लिए और बाय चांस अगर पार्टिंग वगैरह के लिए भी ये यूज़ होगी। साथ में आपको चाहिए क्लचर ऑफकोर्स बालों को बाद में बांधने के लिए, और हेयर मास्क ऑफकोर्स, और साथ में आपको चाहिए ब्रश अप्लाई करने के लिए। अभी मैंने ऑलरेडी डिप कर दिया है हेयर मास्क में, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी ब्रश से रिलेटेड कि आप हमेशा एक ऐसा ब्रश यूज़ करिए जो जब भी आप कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने बालों पे जिसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। मेरे पास पहले एक ब्रश था जिसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड थे, तो जब भी मैं उससे कुछ अप्लाई करती थी अपने बालों में तो बाल बहुत टूटते थे। तो जब से मैंने ये सॉफ्ट वाले ब्रिसल्स वाले ब्रश पे स्विच किया है, इट हैज़ शोन मी ग्रेट रिजल्ट्स। तो मतलब जब मैं अब अप्लाई करती हूँ तो उतना ब्रेकेज नहीं होता एंड आई कैन रियली फील द डिफरेंस। तो ये एक टिप है कि जब भी आप कोई भी ब्रश लें अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए कुछ भी, तो उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी एप्लीकेशन। मैंने अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है ऐसे।
ये देखिए, ये 2 पोनी आप कह सकते हैं जैसे हो गया है ये। अब इसके बाद हम इसको रूट्स में और लेंथ में पूरा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेंटर में, फिर मेरे बालों की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिन है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है मेरे बाल, और फ्रिज़ी भी हैं। तो इसीलिए जो ये हेयर मास्क है ये मेरे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी सूट करता है क्योंकि ये फ्रिज कंट्रोल करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। अब बस आपको ऐसे सेक्शंस ले लेके छोटे छोटे इसको अच्छे से अपने रूट्स में और लेंथ में अप्लाई करना है, भर भर के। इस हेयर मास्क का रिज़ल्ट जिस दिन आप इसको अप्लाई करके वॉश करेंगे उसके अगले दिन आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। सो देखा आपने कितनी जल्दी, ऑलमोस्ट मेरा आधा पार्ट बालों का हो भी गया है क्योंकि बाल काफ़ी पतले हैं मेरे। तो ये रहा मेरा, अब ये रूट्स में अच्छे से हो गया है अप्लाई इस साइड पे। अब मैं दूसरी साइड पे अप्लाई करूँगी। क्योंकि हमने क्वांटिटी अच्छी बनाई है तो हम इसको अच्छे से लिबरली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं, आप जैसा देख रहे हो कि रूट्स कवर कर रही हूँ और उसके बाद मैं लेंथ्स पे आऊँगी। मैं ये पीछे वाला पार्ट कवर कर रही हूँ। तो रूट्स मतलब स्कैल्प मेरी पूरी अब कवर हो चुकी है। इसको अब मैं हल्का सा कोम से ऐसे पीछे कर दूंगी ताकि जो ऊपर वाला है वो भी थोड़ा सा वो अंदर चला जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। और अब मैं इसको लिबरली अपनी बालों के ऊपर लगा लूँगी। अब मैं इसको लेंथ पे हाथों से लगाऊंगी ऐसे। इसमें भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ईजियर। इस वाली साइड पे जितना थोप थोप के लगा सकते हो आप उतना थोप थोप के लगाना, क्योंकि रूट्स तो अब हमने कवर कर ही ली हैं सारी। अब बस हमें, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाथों से भी रूट्स पे लगा लूँगी।
अच्छे से थोप थोप के लगा लिया है मैंने ये मास्क, और दैट्स इट। काफ़ी चंपू शक्ल लग रही है मेरी इस वक्त। ये डन। मास्क भी ख़त्म हो गया है, लग भी गया है, ग्रेट। अब मैं इसको क्लचर से अपने बालों को, ओ यस, नॉट टू फॉरगेट द एंड्स पे थोड़ा सा और अच्छे से लगा लेती हूँ मैं। तो आपने देखा ये क्वांटिटी मेरे लेंथ के बालों के लिए, विच इज़ शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, इनफ थी। तो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी बनाइएगा, एंड दैट्स इट। तो ये मेरे बालों पे अच्छे से लग गया है, और अब मैं इसको रखूँगी अराउंड 1 घंटे के लिए अपने बालों में। हाँ जी, तो 1 घंटा हो चुका था, तो मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मास्क निकल गया है, कहीं भी कोई लम्प्स या कुछ भी नहीं बचे हैं, क्योंकि हमने ब्लेंडर में बनाया था तो पेस्ट बहुत ही स्मूथ थी, तो इसलिए वॉश ऑफ करना बहुत ही आसान था। तो अब बालों को सूखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ रिजल्ट्स के साथ। तो जी मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाल कितने सॉफ्ट हैं। जिस तरीके से मैं अपने बालों में ऐसे हाथ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे हैं। फ्रिज भी नहीं है, मेरे बालों का नॉर्मल टेक्सचर फ्रिजी है, बट आप देख सकते हैं कि फ्रिज फ्री हैं फ़िलहाल मेरे बाल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस हेयर पैक को यूज़ करने का अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सेल्फ केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।